हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी राजस्थान जीके की नेक्स्ट क्लास होने वाली है और आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं। आज हम राजस्थान के अंदर जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं ना, उन पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, यानी जो जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं ना, उनको किन किन भागों के अंदर बांटा गया है, यानी उनके कौन कौन से प्रकार है। तो सबसे पहले तो देखें, सबसे पहले हो जाती है लघु सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? लघु सिंचाई परियोजना। उसके बाद हो जाएगी मध्यम सिंचाई परियोजना। कौन सी हो जाएगी? मध्यम सिंचाई परियोजना। उसके बाद जो थर्ड है वह हो जाएगी वृहद सिंचाई परियोजना। थर्ड कौन सी होगी? तो थर्ड होगी वृहद सिंचाई परियोजना। यानी राजस्थान यानी जो सिंचाई परियोजना है वह कितने प्रकार की है? तो सिंचाई परियोजना 3 प्रकार की है। पहली हो जाती है लघु, उसके बाद हो जाती है मध्यम और उसके बाद हो जाती है वृहद। ये तीनों की तीनों सिंचाई परियोजनाएं हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि जो लघु सिंचाई परियोजना है वह कौन सी है। तो लघु सिंचाई परियोजना वह सिंचाई परियोजना है जिसके अंदर 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर में जिसको पानी दिया जाता है, यानी 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक जहां पानी दिया जाता है तो वह है लघु सिंचाई हो योजना। यानी कौन सी होगी? लघु सिंचाई योजना। फिर है आगे है मध्यम सिंचाई परियोजना। क्या है? तो मध्यम सिंचाई परियोजना वह है जहां 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक पानी दिया जाता है, यानी 2000 से लेकर जो 10,000 हेक्टेयर की जो भूमि है ना, उसको जो पानी दिया जाता है तो वह है मध्यम सिंचाई परियोजना। और जो वृहद सिंचाई परियोजना है वह हो जाएगा कि 10,000 से अधिक हेक्टेयर से अगर ज़्यादा पानी दिया जाता है तो वह हो जाती है वृहद सिंचाई परियोजना। तो सिंचाई परियोजना के कितने प्रकार हो गए? तो सिंचाई के कितने प्रकार हो जाते हैं? तो सिंचाई जो परियोजना है ना, उसके कितने प्रकार हैं? उसके 3 प्रकार हैं। तो वे तीनों प्रकार कौन कौन से हैं? जो तीनों प्रकार है ना, तो उसके अंदर सबसे पहले तो है वह लघु सिंचाई परियोजना है, उसके बाद है मध्यम सिंचाई परियोजना और उसके बाद जो है वह वृहद सिंचाई परियोजना। फिर है लघु सिंचाई परियोजना। तो लघु सिंचाई परियोजना के अंदर 0 से लेकर 2000 हेक्टेयर तक हो जाएगा और जो मध्यम सिंचाई परियोजना है वह 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर तक हो जाएगा। फिर है जो थर्ड है ना वृहद, उसके अंदर 10,000 हेक्टेयर से जो अधिक है हो जाता है। उसके बाद हम देखें बहुउद्देशीय परियोजना। कौन सी क्या देखने वाले हैं? हम बहुउद्देशीय परियोजनाएं देखने वाले हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजना क्या हो गया? जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होता है। क्या? जिनका उद्देश्य 2 या 2 से अधिक होता है तो वह बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती है। कौन सी परियोजनाएं होती है? बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी जिन परियोजना का उद्देश्य 2 या फिर 2 से अधिक कार्यों के लिए होता है ना, तो वह क्या होती है? वह हो जाती है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। कौन सी योजनाएं होगी? वह होगी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताइए कि जो बहु परियोजना है वह क्या होती है। तो क्या हो गया कि जैसे किसी भी जो भी योजना है, यानी जो आप कौन सी भी परियोजना मान लें, तो उस परियोजना के अंदर 700 पेयजल का कार्य भी होता है उसी योजना से। किसका? पेयजल का। उसी के साथ सिंचाई का कार्य भी होता है। किसका कार्य? सिंचाई का। और उसी के साथ साथ जो विद्युत उत्पादन है ना, उसका भी कार्य होता है। तो ये क्या हो गई? यह होगी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। यानी इसका उद्देश्य एक से अधिक कार्यों करने के लिए है। तो इसका वजन यानी इस जो परियोजना उसका प्रयोग होता है, एक तो पेयजल की खातिर हो गया, उसके बाद है सिंचाई के खातिर हो गया और उसके बाद है कि विद्युत उत्पादन के खातिर हो गया। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है राजस्थान की जो प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं वह कौन कौन सी है। तो उसके बारे में भी तो हमको जानना है कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। तो राजस्थान के अंदर जो बहुउद्देशीय परियोजना है ना, उसके अंदर जो सबसे पहली परियोजना है ना, वह है भांखड़ा नागल परियोजना। कौन सी? भांखड़ा नागल परियोजना। यानी राजस्थान की अगर हम प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना के अंदर बात करें तो उसके अंदर जो सबसे पहली परियोजना है ना, वह है भांखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी हो गई?
भांगड़ा नागल परियोजना। फिर है जो इसका जो सहयोग है, यानी जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है, यह इसके किसके सहयोग से हुई है, यानी इसके अंदर किन किन राज्यों का सहयोग है। तो इसके अंदर एक तो हो गया पंजाब का, हो गया और हो गया हरियाणा का, और हो गया राजस्थान का। यानी जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है, क्या जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है ना, तो भांगड़ा नागल परियोजना के जो सहयोग है ना, इसके अंदर कौन कौन है, तो इसके अंदर एक तो हो जाएगा पंजाब, क्या हो गया पंजाब। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है हरियाणा, क्या हो जाता है हरियाणा। उसके बाद नेक्स्ट हो जाता है राजस्थान। तो ये आपको याद रखना होगा कि भांगड़ा नागल परियोजना का जो क्या नाम है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का जो इसके अंदर सहयोग है। फिर है जो भांगड़ा नागल परियोजना है, उसके अंदर कौन सी नदी आती है, तो जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है ना, यह सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। तो यह हमारा भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। क्या बन जाता है कि जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है, कौन सी परियोजना, जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है वह कहाँ पर बनी हुई है, यानी जो भांगड़ा नागल परियोजना है वह कौन सी नदी पर बनी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर, सतलज नदी पर। फिर आपसे पूछ लिया जाए ये यहाँ पर किन किन का सहयोग है, यानी भांगड़ा नागल परियोजना के अंदर किन किन राज्यों के अंदर यहीं का सहयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा, एक तो हो गया पंजाब हो जाएगा, एक हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा राजस्थान। क्या हो गया, राजस्थान। यानी भांगड़ा नागल परियोजना के अंदर एक तो पंजाब है, एक हरियाणा है और एक राजस्थान है। तो भांगड़ा नागल परियोजना के अंदर कौन कौन से राज्य हो गए, तो भांगड़ा नागल जो परियोजना है ना, वह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सहयोग से बनाई गई है। किसके सहयोग से बनाई गई है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के सहयोग से बनाई गई है। फिर आपसे पूछ ले कि जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है वह कौन सी नदी पर है, तो उसका आप क्या आंसर दोगे, तो उसका आप आंसर दोगे कि जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है ना, यह सतलज नदी पर है। कौन सी नदी पर है, सतलज नदी पर है। तो यह भी हमको याद रखना है। उसके बाद नोट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, उसके पर भी मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है भांगड़ा नागल समझौता 1559 कब हुआ था, भांगड़ा नागल समझौता कब हुआ, तो भांगड़ा नागल जो समझौता है ना, मैं 1959 में हुआ था। मैंने अभी 1500 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। इसका जो समझौता है ना, ये 1959 के अंदर हुआ। भांगड़ा नागल समझौता कब हुआ, 1959 के अंदर हुआ। तो भांगड़ा नागल समझौता के तहत राजस्थान का हिस्सा, क्या जो राजस्थान है ना, तो राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। कितना है, 15.22% है। यानी जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है, कौन सी परियोजना, जो भांगड़ा नागल जो परियोजना है ना, वह उसका जो समझौता 1959 के अंदर हुआ था। और जो इसका जो राजस्थान का इसके अंदर जो हिस्सा है ना, इसका हिस्सा जो राजस्थान का हिस्सा है, तो राजस्थान का हिस्सा इसके अंदर 15.22% है। कितना है, 15.22% है। यानी भांगड़ा नागल परियोजना का क्या हो गया, भांगड़ा नागल परियोजना 1959 के तहत जो इसके अंदर 1959 के इसका समझौता हुआ, और जो इसका राजस्थान का जो हिस्सा है ना, वह है 15.22% है। कितना है, 15.22% है। फिर है जो भाखड़ा बांध है, क्या भाखड़ा बांध, उस पर अब हम चर्चा कर लेते हैं। भाखड़ा बांध क्या कुछ है, इसके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा यही हो गया कि जो भाखड़ा बांध है वह स्थित कहाँ पर है। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है। तो भाखड़ा बाग हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। तो भाखड़ा बांध कहाँ पर स्थित हो गया, तो जो भाखड़ा बांध है ना, वह हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो जो भाखड़ा बांध है वह कहाँ पर है, तो भाखड़ा बांध है ना, वह हिमाचल
प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है। फिर है जवाहरलाल नेहरू ने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। यानी जो भाखड़ा नागल जो बांध है वह हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ना, तो उन्होंने इसे जो चमत्कारी जो विराट वस्तु की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो भाखड़ा नागल बांध है उसको जो चमत्कारी विराट वस्तु की जो संज्ञा है वह किसके द्वारा दी गई। तो यह पर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसका आप क्या आंसर दोगे? तो उसका आपको आंसर देना है भाखड़ा नागल बांध को जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। किसकी संज्ञा दी है? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी है। उसके बाद है भारत का सबसे ऊंचा दूसरा बांध। क्या भारत का जो सबसे ऊंचा जो दूसरा बांध है ना वह हमारा भाखड़ा बांध ही है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध ही है। और अगर हम भारत के अंदर सबसे जो ऊंचा बांध उस पर चर्चा करें तो उसका जो है ना वह है टिहरी बांध। कौन सा जो है ना वह हो जाता है टिहरी बांध, जो कहाँ पर है? जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ना वह टिहरी बांध है। कौन सा बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ना वह टिहरी बांध है। तो इस बात को भी हमको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? कि भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ना वह टिहरी बांध है। फिर आगे चलते आगे है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध है। यानी भारत का अगर हम सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध पर बात करें ना, कौन सी बांध पर? गुरुत्वीय बांध पर, तो वह है भाखड़ा बांध। कौन सा है? भाखड़ा बांध। क्या हो गया? भाखड़ा बांध। तो अभी हमने भाखड़ा बांध के बारे में पढ़ा कि जो भाखड़ा बांध है ना ये हमारा हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन सा बांध स्थित है? हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारा भाखड़ा बांध स्थित है। फिर है कि जो पंडित जवाहरलाल जी जो नेहरू थे, तो पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने क्या इसको चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। क्या दी? तो जो हमारे थे ना चाचा नेहरू यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने इसे चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी। किसकी संज्ञा दी? चमत्कारी विराट वस्तु की संज्ञा दी थी। किसको दी थी? जो भाखड़ा बांध है ना इसको दी थी। अब हम आगे देखते हैं। आगे है भारत का सबसे ऊंचा दूसरा बांध। यानी भारत का जो है ना भाखड़ा बांध यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? दूसरा। यानी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा जो दूसरा बांध है ना वह है भाखड़ा बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। अगर हम प्रथम बांध को देखें कि भारत का सबसे बड़ा प्रथम बांध कौन सा है, तो वह हो जाएगा टिहरी बांध। कौन सा हो गया? टिहरी बांध, जो कहाँ पर है? जो कि उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? जो कि उत्तराखंड में है। यानी भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है ना वह टिहरी बांध है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, जो कहाँ पर है? जो कि उत्तराखंड के अंदर है। जो कहाँ पर है? जो कि उत्तराखंड के अंदर स्थित है। और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? और जो भारत है ना, भारत का जो सबसे ऊंचा जो गुरुत्वीय बांध है ना वह भाखड़ा बांध है। कौन सा बांध है? भाखड़ा बांध है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हमारा है नागला बांध। कौन सा बांध है? नागला बांध। उस पर अब हम थोड़ी सी चर्चा हासिल कर लेते हैं। तो जो नागला बांध है ना यह कहाँ पर है? यह रोपड़ पंजाब के अंदर है। जो नागला बांध है, तो नागला बांध कहाँ है? तो नागला बांध है ना वह रोपड़
पंजाब के अंदर है। कहाँ है? रोपड़ पंजाब के अंदर। तो जो नांगला बांध है, नांगला बांध कहाँ है? तो नांगला बांध है ना, वह रोपड़ पंजाब में है। कहाँ है? रोपड़ पंजाब के अंदर है। कौन सा बांध है? नांगला बांध। कौन सा बांध? नांगला बांध। फिर है यह बांध क्या? यह बांध 1952 में बनकर तैयार हो गया था। तो जो नांगला बांध है, तो नांगला बांध कब बनकर तैयार हो गया था? तो जो नांगला बांध है ना, ये 1952 में बनकर तैयार हो गया था। क्या? 1952 के अंदर बनकर तैयार हो गया था। यह सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। तो यह सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किमी नीचे की ओर बनाया गया है। यानी जो नांगला बांध है ना, ये है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध से, कौन से बांध से? भाखड़ा बांध से 13 किमी, यानी 13 किमी नीचे की ओर बनाया गया है। क्या बनाया गया? 13 किमी नीचे से बनाया गया है। इसकी जो ऊंचाई है वह कितनी है? इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, यानी 95 फीट है। कितनी है? इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, यानी 95 फीट है। और जो इसकी लंबाई है ना, वह कितनी है? तो इसकी लंबाई 340.8 मीटर है। कितनी है? 340.8 मीटर है। इसकी क्या है? इसकी जो है लंबाई है। अगर फिट के अंदर बात करें तो इसकी लंबाई 1000 फिट है। कितनी है? 1000 फिट है, जो कि अच्छी खासी है। फिर इसमें 2 नहरें निकलती है, यानी कि जो नांगला बांध है ना, कौन सा बांध? नांगला बांध। तो नांगला बांध से 2 नहरें निकलती है। कितनी नहरें निकलती हैं नांगला बांध से? तो नांगला बांध से 2 नहरें निकलती है। पहली जो नहरी है वह बिस्त दोआब। कौन सी है? बिस्त दोआब, जो कहाँ पर है? जो कि पंजाब के अंदर है। कहाँ पर है? पंजाब के अंदर। जो आपसे पूछ लिया जाए कि जो बिस्त दोआब जो नदी है, बिस्त दोआब जो नहर है, वह कहाँ से निकलती है? तो वह हो जाएगी पंजाब से। फिर अगली है भाखड़ा नहर है, वह कहाँ पर है? तो जो भाखड़ा नहर है ना, वह पंजाब, हरियाणा और इसी के साथ साथ राजस्थान के अंदर गुजरती है। कहाँ पर? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर गुजरती है। तो फिर हम जो नांगला बांध है, तो नांगला बांध के अंदर क्या क्या इम्पोर्टेंट है? तो नांगला बांध के अंदर सबसे पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह यही है कि जो नांगला बांध है वह स्थित कहाँ पर है। और जो हमारा नांगला बांध है वह कहाँ पर है? तो नांगला जो बांध है ना, ये हमारा रोपड़ पंजाब के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? रोपड़ पंजाब के अंदर स्थित है। फिर आगे इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? तो आगे हमारा हो जाएगा यह जो बांध है, कौन सा बांध? जो नांगला बांध है, ये 1952 में बनकर तैयार हो गया। कब बनकर तैयार हो गई है? 1952 के अंदर जो बनकर रेडी हो गया था। और यह सतलज नदी पर, कौन सी नदी पर? सतलज नदी पर भाखड़ा बांध से 13 किमी नीचे की ओर बनाया गया है। और इसकी जो ऊंचाई है ना, इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। कितनी है? इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, यानी 95 फीट। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 29 मीटर है, यानी 95 फीट। और इसकी जो लंबाई है वह 340.8 मीटर। कितनी? यानी 1000 फुट इसकी लंबाई है। फिर क्या? इसके अंदर 2 नहरें आती है। क्या? इसके अंदर 2 नहरें निकलती है। सबसे पहली जो नहर है वह है बिस्त दोआब, जो कि पंजाब से निकलती है। और दूसरी जो नहर है वह है भाखड़ा नहर, जो कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से गुजरती है। और जो भाखड़ा नागल बांध से जो सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं ना, वह हो जाता है श्री हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर। कौन कौन से हो गए? एक तो हमारा हनुमानगढ़ हो गया, उसके बाद हो गया श्री गंगानगर। और जो भाखड़ा नागल से जो अन्य जो लाभान्वित जो जिले हैं ना, वह है चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, अनूपगढ़। क्या हो गया? चूरू, सीकर, झुंझुनू, बीकानेर, अनूपगढ़ हो गया। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। यानी जो भाखड़ा बांध है, इसका जो निर्माण है ना, वह 1962 के अंदर हॉर्वेलस्कोम के
निर्देशन में हुआ था। किसके निर्देशन में हुआ था? हार्वे स्लोकेम के निर्देशन के अंदर हुआ था। फिर जो इसकी जो आधारशिला है ना वह 17 नवंबर 1955 को रखी गई। कब रखी गई? 17 नवंबर 1955 को जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी। और फिर यह राष्ट्र को समर्पित कब हुआ? तो यह 1962 को राष्ट्र को समर्पित हो गया। कब हो गया? 1962 को। फिर जो इसकी ऊंचाई है ना वह कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है ना वह है 225.55 मीटर, लगभग 740 फीट। कितनी है? 255.55 मीटर, जो कितनी होगी? जो कि लमसम 740 फीट है। और इसकी जो लंबाई है ना वह कितनी है? इसकी लंबाई 518.16 मीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी जो लंबाई है ना वह 518.16 मीटर है। और अगर इस फीट के अंदर बात करें तो कितनी है? 1700 फीट। कितनी होगी? 1700 फीट। फिर जो इसकी चौड़ाई है, क्या है इसकी चौड़ाई? तो इसकी चौड़ाई 9.14 मीटर है। कितनी है? 9.14 मीटर है, जो कि 30 फीट है। फिर है भाखड़ा बांध के पीछे गोविंद सागर जलाशय है, जो पंजाब, हरियाणा व राजस्थान को पेयजल व सिंचाई और दिल्ली, चंडीगढ़ के लिए पेयजल की आपूर्ति करता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।